नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है राहु के गोचर के बारे में। राहु का वृषभ में जो गोचर है उसका सभी 12 भावों के जो राहु हैं उनके लिए क्या प्रभाव आपके लिए रहेगा। यहाँ आपके लिए ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि आपका शुक्र कुंडली में किस प्रकार की स्थिति में है, शनि किस प्रकार की स्थिति में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी जाकर आप राहु के जो सही रिजल्ट हैं उनका पता लगा सकते हैं। हाँ, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और आप यहाँ देख सकते हैं वृश्चिक लगन के लिए हम बात करेंगे सभी भावों में 1 से लेकर 12वें भाव तक जब आपका राहु स्थित हो तो आपको राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है आपका वृषभ और वृश्चिक में वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा। तो सबसे पहले जिनका राहु 1 से 6 भाव तक स्थित है वो ये वाला पार्ट देखें, और जिनका राहु 7 से 12वें भाव तक स्थित है वो ये वाला पार्ट देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका जो राहु है वो 1 से यहाँ पर 6ठे भाव तक इस प्रकार स्थित है। फिर ये आगे केतु स्थित है 12वें भाव तक, और इधर जो 7 से 12 भाव तक का जो राहु है वो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ तक 12वें भाव तक ये राहु आपका स्थित है। तो वृश्चिक जिनका लगन है उनके लिए सबसे पहले बात करेंगे जिनका राहु प्रथम भाव में स्थित है और केतु जिनका 7th में स्थित है। उनके लिए ये एकदम ऑपोजिट ट्रांजिट वाली स्थिति है। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी राहु केतु ऑपोजिट ट्रांजिट, ये आपके लिए लागू होता है, और उस वीडियो को भी आपने देखा होगा। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो जिनका लग्न में राहु है उनके लिए ये ट्रांजिट ऑपोजिट हो जाता है। तो ऑपोजिट होने का सीधा सीधा मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि जहाँ पहले आपको जो लगन कुंडली का राहु है वो आपकी पर्सनैलिटी को लेके, आपके नेम फेम को लेके, आपके फेस को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड किए हुए था, भ्रमित किए हुए था, बहुत बड़े बड़े विचार दे रहा था, और बहुत कुछ लाइफ में पाने का जो साहस दे रहा था आपको, जो ऑब्सेशन आपको दे रहा था वो सब। और अब जो ये ऑब्सेशन है वो शिफ्ट होने वाला है 7th हाउस में, जहाँ पर आपका पहले केतु था, और केतु आपको कहीं ना कहीं इस 7th भाव से डिटेच कर रहा था। तो अब ये अटैचमेंट आपका यहाँ हो जाएगा बिल्कुल ऑपोजिट। आप समझ सकते हैं, आप आज किसी रूल को फॉलो करते हैं और आप उस रूल को फॉलो कल आप उसको नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये जो ट्रांजिट है कुल मिलाकर ये आपके लिए रहेगा ऑपोजिट। तो अब आप खुद को लेके यहाँ पर डिटेच हो जाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, और ये ऑपोजिट ट्रांजिट है तो यहाँ भ्रम वाली स्थिति निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट हैं वो इल्यूजन वाले हैं, दोनों ही छाया ग्रह हैं। तो कई बार आप अपने खुद को लेके ऑब्सेस्ड फील करेंगे, जबकि कई बार आप अपनी मैरिड लाइफ को लेके, पार्टनरशिप को लेके, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस को लेके, इन सब को लेके ऑब्सेशन फील करेंगे। अब यहाँ पर आपका राहु स्ट्रॉन्ग कौन सा है? अगर ट्रांजिट वाला राहु स्ट्रॉन्ग है तो आपको उसके रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, और वहाँ पर जो आपका ऊपर प्रथम भाव में राहु बैठा है उसके रिजल्ट कम मिलेंगे। अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो ये बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। आपका पहले अभी तक कुछ और नज़रिया रहा होगा, और अब इस राहु के गोचर से बिल्कुल आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर मैं बहुत बार पहले वाले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि राहु अब एरी साइन से निकलेंगे, और एरी साइन से निकलकर ये वृषभ में आएंगे जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि होने का मतलब ये हो गया कि जो कुछ भी आपके साथ होगा वो रियल में होगा, वो प्रैक्टिकल रूप में होगा, वो प्रत्यक्ष रूप में होगा। तो यहाँ पर राहु हैं, और राहु जो कि अब आपको रिजल्ट देंगे वो प्रत्यक्ष रूप में ही देंगे। तो ये प्रैक्टिकली देंगे। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है अब तक तो आप 7th हाउस के मामलों में पूरी तरह से प्रैक्टिकल होइए, ना कि इमोशनल। अगर आप इमोशनल होते जाएंगे तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो ख़राब होते चले जाएंगे। तो अब आपको राहु यहाँ पर 7th में ये ट्रांजिट का राहु क्या क्या दे सकता है। ये पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करेंगे अपने पार्टनर से। आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं,
आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ सकते हैं या आप फॉरेन से रिलेटेड कोई जॉब कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर राहु आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। और जो कि ये सप्तम हाउस है वो आपका कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखोगे तो सेकंड हाउस आता है। सेकंड हाउस आता है तो यहाँ पर ये आपके 7th हाउस में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे अपने आप के लिए। आपका जो माइंड है वो एक तरह से धन की ओर, लाभ की ओर, लग्जरियस चीज़ों की ओर ही ज़्यादा रहेगा। अब बात करेंगे जिनका राहु इस प्रकार से सेकंड हाउस में स्थित है और केतु जिनका अष्टम में स्थित है। तो यहाँ पर विपरीत स्थिति हो जाती है। जिस राशि में राहु उच्च के होते हैं वहाँ पर आपके केतु आ जाते हैं, और जहाँ केतु उच्च के होते हैं वहाँ राहु आ जाते हैं। और ये जो राहु केतु का ट्रांजिट है वो आपका सप्तम और फर्स्ट हाउस का है। तो कहीं ना कहीं जो आपका ऑब्सेशन है वो 7th हाउस से जुड़ा हुआ होगा। 7th हाउस से यानी आपकी पार्टनरशिप से आप बहुत ज़्यादा लाभ कमाना चाहेंगे। फॉरेन ट्रैवल से आप ज़्यादा कुछ कमाना चाहेंगे। फॉरेन कनेक्शन आपके बनेंगे तो उनसे आप पैसा, धन आप अपेक्षित रखेंगे उनसे, और वो पैसा आप लेना चाहेंगे, उसकी आप बचत करना चाहेंगे। तो ये जो एक्सेस है राहु केतु का एक्सेस, ये बिल्कुल विपरीत आपके लिए यहाँ पर 7th और फर्स्ट हाउस का आ रहा है। और केतु को भी बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो यहाँ पर अपनी राशि का या उच्च राशि का केतु को मानते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट केतु के मिलने हैं। अब बात करेंगे जिनका राहु इस प्रकार से 3rd हाउस में स्थित है और केतु यहाँ पर 9th हाउस में स्थित है। अगर आपका राहु इस प्रकार से 3rd में स्थित है तो ये मकर का राहु होगा, और मकर का राहु काफ़ी अच्छा होता है, और वो भी 3rd हाउस में। 3rd हाउस का राहु बहुत अच्छा होता है, आपको पता है। सबसे सुप्रीम पोजीशन जो राहु की होती है वो 3, 6 और 11 की होती है, और 10 की भी होती है। और ये शनि की राशि में, क्योंकि राहु शनिवत चलते हैं और ये शनि की राशि में है, तो अपने मित्र की राशि में है। अगर शनि स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये राहु ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। अगर आपको राहु की दशा है तो राहु के रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। अगर केतु की दशा है तो आपको केतु के रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। अब क्योंकि ये जो आपका जो नेटल चार्ट का जो राहु है लगन कुंडली का, वो दृष्टि डाल रहा है आपके सप्तम पे, और सप्तम में ही राहु आ रहा है। कुछ नई बिजनेस पार्टनरशिप्स की शुरुआत हो सकती हैं। कुछ अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आपकी मैरिज भी हो सकती है अगर मैरिज का आप सोच रहे हैं। लेकिन 7th हाउस में राहु मैरिज के लिए इतना अच्छा नहीं माना गया। तो आप इस समय में अगर मैरिज करने के लिए जाते हैं, मैरिज का विचार कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर आप किसी प्रकार की पार्टनरशिप करते हैं तो राहु आपको पार्टनरशिप में क्लियर करके रख देगा। आपको किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना है, क्योंकि ये वृषभ राशि है। अब तक राहु मिथुन में था तो एरी साइन में था, और एरी साइन जो कि एयर से संबंध रखता है, वायु से संबंध रखता है, और राहु भी एक तरह का धुआं है जो एयर में ज़्यादा फैलता है। तो राहु का जो भ्रम है वो अभी तक आपके सर पर चढ़ा हुआ था, अब वो सब कुछ प्रैक्टिकल रूप में, प्रत्यक्ष रूप में क्या था क्या नहीं था वो सब आपके सामने आ जाएगा, और आपको प्रत्यक्षता है वो दिखाई देने लगेगा। प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ वो प्रैक्टिकल रूप में लाइफ में उतरेगा। तो ये आपको राहु यहाँ पर दिखाता है नई पार्टनरशिप्स, किसी के साथ आप जो भी रिलेशन बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस, उनको दिखाता है, मैरिज लाइफ को दिखाता है। तो इनमें कुछ बड़े चेंजेस आपके लिए आ सकते हैं, और विशेषकर बिजनेस को लेके आप बहुत बड़े डिसीजन इस समय में कर सकते हैं। दूसरा, ये जो 3rd हाउस का आपका राहु है, 3rd हाउस के राहु वाले जातक देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते हैं, और ये जो राहु है आपका सप्तम में जो ट्रांजिट का आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही आ रहा है। तो आप इस राहु के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करें, मेहनत करें, प्रैक्टिकली वर्क करें। आप ज़्यादा सोचें नहीं, कम सोचें और अच्छा सोचें। आप बिल्कुल आप निशाने पे तीर को लगाएं बिल्कुल, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितने ज़्यादा आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रैक्टिकल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिजनेस में आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप से काम करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर केतु की, और केतु जो कि आपके
प्रथम भाव में आ रहे हैं और ये केतु आपका 9th में है। तो आप इस समय में बहुत रिलीजियस हो जाएंगे, बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे और कई बार ऐसा भी कंडीशन होगी जब आप किसी दूसरे के इशारे पे चल रहे हो, आपका खुद का कोई मत नहीं है, आप दूसरे की बात को बहुत जल्दी मान रहे हो, तो वहाँ पर आपके साथ कुछ धोखा होने के चांसेस भी रह सकते हैं। तो आप इस समय में जितना स्पिरिचुअल होंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ आप स्पिरिचुअल जो ट्रैवल वगैरह है वो भी करेंगे, दूर के स्थानों की यात्रा भी इस समय में आप करेंगे। और राहु 3rd में है तो आप शॉर्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे जिनका राहु इस प्रकार से 4th हाउस में स्थित है, तो ये कुंभ का राहु हो गया और केंद्र में राहु आ गया और यहाँ पर केतु आ गया 10th में, तो दोनों ही केंद्र में हो गए राहु केतु। तो आपका ऑब्सेशन जो लाइफ का था वो 4th हाउस से जुड़ा हुआ है। आपके पास बहुत अच्छा घर हो, आपके पास लग्जरी की सारी चीज़ें हों, आपकी लाइफ में बस आनंद ही आनंद हो और आपका खुद का वाहन भी हो, आलीशान आपका मकान हो, आलीशान आपका वाहन हो, तो ये सब, तो ये जो एक्सिस है 4th एंड 10th का वो कहीं ना कहीं अब 7th और 1st में शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये राहु है वो 4th से 4th आपके लिए आ रहा है, यानी 4th में अगर राहु तो आपका ये राहु 4th में आ रहा है, तो ये आ रहा है वृषभ में, और वृषभ जो कि प्रैक्टिकल चीज़ों को दिखाता है बिल्कुल। और अभी तक राहु एरी साइन में था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रम था, बहुत बड़े बड़े विचार, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कुछ था नहीं, बहुत ज़्यादा ऊंची सोच, लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप में लाइफ में हो नहीं सकती। तो अब जो कुछ भी होगा प्रैक्टिकल रूप में होगा। तो ये जो 4th से 4th में राहु ट्रांजिट कर रहा है उसकी वजह से लग्जरियस चीज़ों में घर में वृद्धि हो सकती है, आप वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपना खुद का मकान इस समय में बना सकेंगे। बाकी ये जो राहु है वो कहीं ना कहीं कुछ पार्टनरशिप करवा सकता है अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं कह सकते, बाकी आपका राहु ये ठीक रहेगा आपके पर्सनल लाइफ के लिए। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर केतु की। केतु जो कि आपके 10th में स्थित है, अब आपका केतु आ रहा है प्रथम भाव में। तो जॉब को लेके जो आपको डिटैचमेंट दे रहा था वो कहीं ना कहीं अब आपको ही सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपको कमी दिखाता है और कहीं ना कहीं आप खुद से डिटैच होंगे, आप दूसरों के इशारे पर काम करेंगे, तो हो सकता है कि आपको दूसरे लोग गलत सलाह भी दे दें। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए, आपको कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए और आपको गरीब लोगों को कुछ खाने को देना चाहिए, या उनको ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, विशेषकर पहनने ओढ़ने के जो वस्त्र हैं वो दान में देने चाहिए, जिससे आपके लिए अच्छा रहे। और लोअर क्लास के जो पीपल हैं जिनके पास घर नहीं है उनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए, तब केतु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो ये हमने यहाँ पे बात की जिनका राहु और केतु का एक्सिस 4th एंड 10th का बन रहा है। और यहाँ पर एक बात और है, ये जो अभी तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था जॉब से वो अब भी आपको रहेगा। दूसरा, आपको जो ऑब्सेशन था वो ऑब्सेशन आपका अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके हाथ में प्रॉपर्टी आने वाली है और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें भी आप इस दौरान खरीदेंगे। तो अब बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु इस प्रकार से 5th हाउस में स्थित है। अगर आपका राहु 5th हाउस में स्थित है लगन कुंडली में और आपका राहु 7th भाव से ट्रांजिट कर रहा है तो क्या रिजल्ट रहेंगे। देखिए, आपका राहु केतु का जो एक्सिस है वो 5th और 11th का बना हुआ है, तो ये एक्सिस है आपका। और यहाँ से राहु जो कि 2nd में आ रहा है, यहाँ से यानी 3rd में आ रहा है, सॉरी, यहाँ से गिनने पर 3rd में आ रहा है। तो 3rd में राहु के आने से ये आपकी जो भी स्पीच की जो यूँ कहें कि या कुछ कम्युनिकेशन की जो वृद्धि करेगा, और ये पार्टनरशिप के भाव में आ रहा है, 7th हाउस में आ रहा है, तो ये 7th हाउस से रिलेटेड आपको ऑब्सेशन देगा। यहाँ पर संबंध जो बन रहा है आपका 5th और 7th का संबंध बन रहा है, तो यहाँ प्रेम संबंध स्थापित होना या लव मैरिज होना ऐसे चांसेस, या पार्टनरशिप में कुछ नया आप स्टार्ट करेंगे, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फॉरेन से जुड़ेंगे, फॉरेन ट्रेवल आप कर सकते हैं। इस दौरान आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो प्रैक्टिकल रूप में मिलेंगे, वो प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे, वो सब आपके सामने, आंखों के सामने होंगे, क्योंकि राहु अब एरी साइन को छोड़कर पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में आ रहे हैं। उसकी वजह से आपको भी खुद प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा,
बिजनेस को लेके प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशंस को लेके प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, भावनात्मक रूप से आपको दृढ़ रहना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। तो आपको यहाँ पर राहु लाभ करवा सकता है। राहु आपको आपकी संतान से, आपकी खुद की जो मेंटल एबिलिटी है, आपकी जो योग्यता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी मदद से, इन सब से आपको राहु लाभ करवाएंगे। राहु यहाँ पर है तो आपका केतु 11th में है, और ये जो केतु आ रहा है वो आपका प्रथम भाव में आ रहा है। तो आपका कहीं ना कहीं डिटैचमेंट होगा आपके लाभ से, यानी जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, बड़ी बड़ी जो इच्छाएं हैं, धन संबंधी इच्छाएं हैं, उनको लेके आपका डिटैचमेंट होगा। बड़े भाई से आपका डिटैचमेंट होगा। आप बहुत सारे फॉलोवर्स नहीं चाहेंगे, आप बहुत बड़ा नेटवर्क अपना नहीं चाहेंगे। तो ये रिजल्ट रहेंगे जिनका राहु इस प्रकार से 5th हाउस में स्थित होगा। अब बात करेंगे 6th हाउस के राहु के लिए। 6th हाउस में अगर आपका राहु है तो यहाँ पर मेष राशि का राहु आपका हो जाएगा आपके लगन के अकॉर्डिंग, और ये मेष राशि का राहु यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर केतु होंगे आपके 12वें भाव में। केतु 12वें भाव में होंगे तो ये शुक्र की राशि में होंगे, और राहु जो ट्रांजिट करेगा वो भी शुक्र की राशि में ही ट्रांजिट करेगा। तो एक तरह से ये जो स्थिति आपके लिए बनेगी, यहाँ पर राहु आपके जो लगन चार्ट का राहु है उससे सेकंड में आ रहा है, और ये आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा नई पार्टनरशिप से लाभ कमाने के लिए, रिलेशनशिप से लाभ कमाने के लिए, बिज़नेस से बहुत ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। फॉरेन टूर करवाएगा, फॉरेन टूर से, फॉरेन में बिज़नेस से लाभ करवाने के लिए। तो नई जो भी पार्टनरशिप्स बनती हैं इस दौरान, उनसे सावधान रहें, किसी के साथ भी आप धोखा ना करें, या हो सकता है कि कोई आपके साथ ही धोखा करे, तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। और पार्टनरशिप से जहाँ तक हो सके दूर रहें। अगर पार्टनरशिप करने भी है तो ऐसी पार्टनरशिप करें जहाँ पर आपको नुकसान ना हो सके। इसके साथ ही आपका केतु जो कि 12वें भाव में था, केतु आपके लग्न में आएगा। तो केतु लग्न में आएगा तो वो 12वें भाव से भी आपको कनेक्ट करेगा। तो कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, तो बहुत अच्छा फ़ायदा इसमें आपको मिलेगा। कुछ आप मंत्र की साधना करेंगे, यानी कुल मिलाकर आप आध्यात्मिक रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, और ऐसे कामों में आपकी रुचि बनी रहेगी इस ट्रांजिट में। अब बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु सप्तम भाव में स्थित है। अगर आपका राहु सप्तम भाव में स्थित है तो ये राहु का राहु के ऊपर से ही ट्रांजिट होगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था राहु का राहु के ऊपर से ही ट्रांजिट, राहु का आपके लगन के राहु के ऊपर से ट्रांजिट। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है लाइफ का, ये बहुत बड़ा चेंज है। और आप राहु को तो जानते ही होंगे, राहु बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन देता है, सडन आपको रिजल्ट ऐसे देता है कि आप चौंक जाते हैं। अगर राहु अच्छा हुआ तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, अगर राहु नेगेटिव हुआ तो बहुत ख़राब रिजल्ट भी देता है। तो 7th हाउस के रिगार्डिंग आपका जो पहले से ही ऑब्सेशन बना हुआ था, और आप खुद से कहीं ना कहीं डिटेच थे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, आप में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी थी, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, ये अब डबल होने वाला आपके लिए। ये जो ऑब्सेशन है 7th हाउस का, ये आप में डबल हो जाएगा। थोड़ी सी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। पार्टनरशिप से दूर रहें जहाँ तक हो सके। पार्टनरशिप करनी है तो कोई ऐसी ही पार्टनरशिप करें जिसमें आपको नुकसान होने का जो अंदेशा है वो कम से कम हो। यहाँ पर राहु आपको पार्टनरशिप में क्लियर रखने की कोशिश करेगा, ना इधर का ना उधर का, बिल्कुल आप एकदम क्लीन रहेंगे। और ये प्रैक्टिकली होगा आपके साथ, क्योंकि ये जो वृषभ है, वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि है, और जो कुछ भी यहाँ राहु देंगे वो प्रैक्टिकल रूप में देंगे। वो कोई भ्रम नहीं होगा, जैसे कोई बड़ी बड़ी बातें करके हम काम ना करें, तो ये ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। तो राहु बहुत ज़्यादा ऑब्सेट कर देगा। अभी तक जो ऑब्सेशन था उससे दुगना ऑब्सेशन आपका, आपके लाइफ पार्टनर से अपेक्षाएं बहुत सारी रहेंगी, ऑब्सेशन बहुत सारा रहेगा। नए रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आप रहेंगे। तो कुछ नई पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती हैं। बिज़नेस है तो बिज़नेस बहुत अच्छा चल सकता है। फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन का चांस भी आपके लिए राहु बना देगा। इसके अलावा केतु जो कि आपका प्रथम भाव में ही ट्रांजिट करेगा, केतु के ऊपर से, तो ये स्पिरिचुअल बना देगा, ये दुगना स्पिरिचुअल बना देगा। ये आपको अपने आप से दुगना डिटेच कर देगा। कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि राहु को कुछ लोग यहाँ पर वृषभ में उच्च का मानते हैं, जबकि केतु को वृश्चिक में।
इस लिहाज से अगर देखेंगे तो ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा ही आपके लिए रहेगा। अब बात करेंगे जिनका राहु इस प्रकार से अष्टम भाव में स्थित राहु है, तो अष्टम में ये उच्च का हो गया यहाँ पर, क्योंकि आपके मिथुन राशि आती है अष्टम में, और केतु भी यहाँ पर सेकंड में उच्च का हो गया। तो उच्च का राहु है वो आपको बहुत अच्छा रहेगा किसी साइंटिफिक रिसर्च जैसे काम में या फिर कोई ऐसे सेक्रेटिव काम में। उच्च का राहु अष्टम में है तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देगा कमर के निचले हिस्सों में, और ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप बहुत जल्दी पकड़ नहीं सकते कि हुआ क्या है। अब ये जो राहु आपका आ रहा है वो लगभग इसके जस्ट 12वें भाव में आ रहा है, आपके लगन चार्ट के राहु के 12वें भाव में आ रहा है। तो ये मैरिड लाइफ को थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली बात हो सकती है। पार्टनरशिप ऑलरेडी आपने कर रखी है तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इन लॉज से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और फॉरेन टूर हालांकि उसमें आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद देखेंगे केतु को। केतु जो कि आपके यहाँ पर उच्च के हैं, और केतु आपका लगन में ट्रांजिट करेगा, तो आप धन कमाने के लिए ज़्यादा सोचेंगे, धन की बचत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और फैमिली से आप डिटैच हो जाएंगे। इसी वजह से आपको थोड़ी सी वाणी को लेके दिक्कत हो सकती है। तो दूसरे के इशारों को फॉलो जितना हो सके उतना ही करें, आप दूसरों के इशारों पर ना चलें जिनका केतु प्रथम में हो ट्रांजिट का या लगन चार्ट का भी। तो यहाँ पे केतु कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस लेवल में कमी लाएगा, आपको अपने आप की जो रियलिटी है उससे अवगत केतु करवाएगा। उसके बाद बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु इस प्रकार से 9th हाउस में स्थित है और केतु 3rd हाउस में स्थित है। अगर आपका राहु 9th हाउस में इस प्रकार से स्थित है तो ये सीधा सीधा दिखाता है यहाँ पर आपका ये इस राहु से ये 11th हाउस में है, तो ये लाभ दिखाता है, फॉरेन ट्रेवल से लाभ दिखाता है, पार्टनरशिप से लाभ दिखाता है, नए बिजनेस से लाभ दिखाता है, और काफ़ी और भी आपको यहाँ से राहु सब कुछ दे सकता है। तो सप्तम भाव में राहु है तो नई पार्टनरशिप में लाभ होगा ही होगा, आपको आपके जीवन साथी से भी लाभ होगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत हालांकि रह सकती है, दूर की यात्राओं से पिता से लाभ होगा, रिलीजियस ट्रेवल से लाभ होगा, और कहीं ना कहीं आप फॉरेन जाने के बारे में सोच सकते हैं। इस राहु के ट्रांजिट में फॉरेन जाना आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप इस ट्रांजिट में जाते हैं। अब यहाँ पर राहु हालांकि ये कर्क राशि का है तो आपको इसने इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए होंगे, जबकि यहाँ पर जो केतु हैं वो आपके लिए मकर के हैं, तो यहाँ भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर रहते होंगे 3rd हाउस को लेके भी। तो ये सब आपको राहु के अलावा केतु यहाँ पर 3rd से जोड़ेगा कहीं ना कहीं, तो थोड़ी छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और उन यात्राओं का पूरा लुत्फ़ आप लेने की कोशिश ज़रूर कर लें। इसके बाद बात करेंगे जिनका राहु 10th हाउस में स्थित है। 10th हाउस में अगर आपका राहु स्थित है तो ये सिंह राशि में आ जाता है, केतु आ जाता है यहाँ पर कुंभ में, और आपका जो ट्रांजिट का राहु आ रहा है वो सप्तम में आ रहा है। सप्तम में आने से जॉब में बहुत बड़ा चेंज, बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज, आत्मनिर्भर होना लाइफ में, और पैसे आना, धन आना, लग्जरियस चीज़ें लाइफ में आने लग जाना, और यहाँ पर राहु के होने से थोड़ी सी मैरिड लाइफ में दिक्कत होगी। अब केतु जो कि यहाँ पर 4th में स्थित है, 4th में केतु स्थित है तो आपका जो लग्न का जो ट्रांजिट का केतु है वो 1st हाउस में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फिर से आपको डिटेच करेगा अपने आप से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके पैसे से, इन सब से डिटेचमेंट वाली कंडीशन को यहाँ राहु दिखा रहे हैं। तो अब बात करेंगे उनके लिए जिनका राहु इस तरह से 11th हाउस में स्थित है। अगर आपका वृश्चिक लगन है और राहु 11th में स्थित है तो यहाँ पर ये आपके लिए कन्या राशि में आ जाते हैं, और कन्या राशि जो कि राहु की काफ़ी अच्छी राशि मानी गई, यहाँ पर राहु काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस में आ जाती है। तो यहाँ पर राहु का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा, और ये जो राहु आपका आ रहा है वो यहाँ से आपका लगन कुंडली में सप्तम का आ रहा है, तो ये लाभ दे सकता है आपको, पार्टनरशिप से लाभ दे सकता है, बिजनेस से लाभ दे सकता है, इसके अलावा आपको फॉरेन ट्रेवल से लाभ दे सकता है। और राहु केतु का जो आपके लग्न में जो बन रहा था, यहाँ पर जो एक्सिस बन रहा था वो आपके लिए 11th और यहाँ पर 5th का बन रहा था, तो ये राहु लाभ भाव में बैठा है। तो अब जो ट्रांजिट का राहु आ रहा है वो लाभ किससे दिखाएगा? लाभ आपको वो दिखाएगा बिजनेस से, पार्टनरशिप से, लाइफ पार्टनर से, और जो कुछ भी
आप जनता के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जनता के साथ आप आमने सामने होंगे, क्योंकि 7th हाउस है वो जनता का भाव भी है। तो यहाँ पर राहु काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देगा। और यहाँ पर राहु है वो आपको फॉरेन से भी काफ़ी लाभ दे सकता है, क्योंकि राहु फॉरेन का कारक है और ये आपका राहु 7th में है। तो कुल मिलाकर आपको लाभ होना ही है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई, शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई, तो निश्चित रूप से आपको धन लाभ होना है, इच्छा पूर्ति होनी है और फॉरेन से कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य होना है। अब केतु की बात करेंगे। केतु जो कि आपका इस प्रकार से पंचम में स्थित है। पंचम का केतु आपका ये 12 नंबर यानी मीन राशि में स्थित है लगन कुंडली में। और अब जो आपका केतु आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका लग्न में ही आ रहा है। तो यहाँ आप कुछ नया सीखेंगे, आप कुछ रिलीजियस बातें सीखेंगे, आप स्पिरिचुअल नॉलेज सीखेंगे और आप इस तरह का कोई कोर्स वगैरह कर सकते हैं या आप अपने आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। तो हो सके जहाँ तक आप मेडिटेशन करिए, आप स्पिरिचुअल होइए, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह भी करिए, जिससे आपको ज़्यादा लाभ इसका मिलेगा। तो कुल मिलाकर ऐसे रिजल्ट आपके लिए इस राहु के रहेंगे। अगर यहाँ पर राहु की दशा चल रही है तो राहु के रिजल्ट आपके लिए ज़्यादा होंगे। अगर केतु की चल रही है तो केतु के जो रिजल्ट हैं वो आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए जिनका राहु 12वें भाव में स्थित है। देखिए 12वें भाव में ये राहु आपका लगन का है और लगन का राहु ये तुला का है। और जो आपका राहु ट्रांजिट का आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका वृषभ में आ रहा है। तो जो प्रैक्टिकली आपके साथ जो कुछ होना है अब राहु के इस ट्रांजिट में, वो आपको अब प्रत्यक्ष रूप में आप देख पाएंगे। आपकी लाइफ को वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। और ये राहु जो कि 12वें भाव में है, देखिए काल पुरुष की कुंडली में 7 नंबर जो राशि आती है वो सप्तम में आती है। तो ये रिलेशनशिप का भी है और ये राहु भी आपके रिलेशनशिप के भाव में आ रहा है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा। तो थोड़ी सी मैरिड लाइफ में थोड़ी डिफ़िकल्टी आपके आ सकती है। बाकी आपका फॉरेन से कनेक्शन देगा, बिजनेस को लेके फॉरेन कनेक्शन हो या वो ट्रेवल को लेके फॉरेन कनेक्शन हो या किसी भी मामले में आपका लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको फॉरेन जाना पड़ सकता है। तो ये ऐसी कंडीशन यहाँ पर राहु आपकी बना देगा और ये बिल्कुल आत्मनिर्भर आपको बना देगा। इस मामले में धन के मामले में बहुत आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके बाद यहाँ से हम देखें तो केतु जो है वो 6th में आते हैं अगर राहु 12वें में। और यहाँ पर जो आपका केतु आ रहा है वो प्रथम भाव में ट्रांजिट करेगा। तो प्रथम भाव में ट्रांजिट करेगा तो आपका जो लगन का केतु है वो 6th में है। कुछ आप अपने स्ट्रगल से सीखेंगे, आपको कुछ रोग होने की संभावना भी रहेगी। कोई ऐसा रोग जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका आप उपचार नहीं ढूंढ सकते। तो आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। लेकिन राहु फॉरेन से बहुत लाभ आपको करवाएगा। आप 7th हाउस को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। तो अब आप सोच सकते हैं आपके लिए किस प्रकार का समय राहु केतु लेकर आ रहे हैं। और एक और बात जिसको मैं बहुत बार रिपीट भी कर चुका हूँ आपके लिए, देखिए राहु यहाँ पर सप्तम में आ रहे हैं तो ये एरी साइन जो मिथुन है उससे निकलकर यानी वायु राशि से निकलकर पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में आ रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी रिजल्ट देंगे वो प्रैक्टिकल रूप में देंगे। अब तक आप बहुत भ्रम में थे, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े टारगेट चुनना, लेकिन अब आपके साथ जो भी होगा वो प्रैक्टिकली होगा, रियल होगा और वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बनेगा। तो कुल मिलाकर आप जितने ज़्यादा अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली जिएंगे उतना अच्छा ये गोचर आपके लिए रहेगा। तो फिलहाल बस वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।